नमस्कार दोस्तों, आज एक और नई वीडियो लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। सबसे बर्निंग इशू आज की डेट में है कोविड-19 को। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो हमारे देश में आ गई है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसका ड्राई रन हो रहा है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ड्राई रन क्या होता है, ड्राई रन के मतलब क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वैक्सीन कहाँ का प्रोडक्शन होगा, उसका कितना प्रोडक्शन होगा। उसके बाद मैं तीसरे आपको बताऊंगा कि जो वैक्सीन है उसका लगाने का सिस्टम क्या होगा, किसको पहले लगेगी, किसको बाद में लगेगी। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे अफवाहें फैल रही हैं जिसमें यह है कि साहब इसमें सूअर का मांस है, इसमें गाय का मांस है, या इसको लगाने से नपुंसकता हो सकती है। उन सारी चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले ड्राई रन होता क्या है। ड्राई रन के बारे में हम सबसे पहले समझते हैं ड्राई रन होता क्या है। ड्राई रन में हम ये समझते हैं कि जो हमारी वैक्सीन है वो तैयार होने के बाद किस किस मुकाम को पार करते हुए अल्टीमेटली उस व्यक्ति के पास पहुंचेगी जिस व्यक्ति को वो वैक्सीन लगनी है। और ड्राई रन का क्या मतलब है, हमें पहले से ट्रायल करना है। अब जो ट्रायल करना है उस ट्रायल में ये वैक्सीन कहाँ बनती है, कैसे बनती है और किन किन साधनों से वहां तक पहुंचती है, इन सबको बिना दवाई के लेकिन पूरे उपकरण के साथ कैसे वहां तक पहुंचाना है, इसको हम ड्राई रन कहते हैं। आप समझिएगा, जिस समय हमारी वैक्सीन तैयार हो जाएगी तो ये जो बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस आप देख रहे हैं, इन वेयर हाउस में ये वैक्सीन तैयार होकर के एयर कंडीशन कोल्ड स्टोरेज में रखी जाएगी ताकि वो वैक्सीन सुरक्षित रहे। उसके बाद ये वैक्सीन यहाँ से इन ट्रांसपोर्ट के जरिए, जो स्पेशल ट्रांसपोर्ट्स हैं जिसमें एयर कंडीशन ट्रांसपोर्ट होती हैं, उनके जरिए उनके अंदर ये बहुत बड़े बड़े जो बॉक्सेज हैं, जो एयर कंडीशन बॉक्सेज हैं जिनका टेम्परेचर मेंटेन है, उन टेम्परेचर के अंदर ये वैक्सीन रख करके और जहां पर इसको पहुंचनी है वहां तक पहुंचाई जाएगी। और इन सब चीजों के लिए हर चीज होगी। ये वैक्सीन कैसे कहां से ले जानी है, फिर किन ट्रक से ले जानी है, उसके बाद किन बॉक्सेज में जानी है, उसमें सब चीज होगी। ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इसके अंदर वैक्सीन की बोतल्स होंगी, वैक्सीन की सिरिंज होंगी, वैक्सीन के उपकरण होंगे, लेकिन नहीं होगा तो दवाई नहीं होगी। अगर इसको आपको थोड़ा और आगे समझना है तो अभी हमारे 26 जनवरी आने वाली है, जिसमें 26 जनवरी में हमारी परेड निकलती है। तो उस परेड को 26 जनवरी में निकालने से पहले, उसके कुछ दिन पहले उसकी पूरी रिहर्सल होती है, जिसमें पूरे बैंड बाजे, पूरे नर्सरी के लोग सब के सब पूरे उसी तरह निकलते हैं। लेकिन वहां पर सलामी लेने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रपति नहीं होते और जो मिनिस्टर्स लोग वो नहीं होते, लेकिन सारे लोग वहां पर होते हैं। तो आप समझिएगा, जो रिहर्सल है उसी को हम ड्राई रन कहते हैं। ये जो वैक्सीन है जब ये पहुंचती है तो वो जो वैक्सीन है जो जिस भी लोग को लगनी होती है वो यहाँ पर जो ये वैक्सीनेशन रूम है, इस वैक्सीनेशन रूम के पास वो लोग आके बैठते हैं और उसके बाद जो नर्सेज हैं उनको वो टीका लगाती हैं। टीका लगने के बाद आधे घंटे तक जो पेशेंट है उसको वहां पर ही उस वैक्सीन रूम में या उससे अलग जो रूम होता है उसके अंदर बिठाया जाता है और ये देखा जाता है कि इसको किसी भी तरह के कोई रिएक्शंस तो नहीं है, कोई सिम्टम्स तो नहीं है, जैसे कि उसको कोई बुखार तो नहीं आ रहा है, उसको सर दर्द तो नहीं है, उसको कोई वोमिटिंग तो नहीं है, या किसी भी तरह के कोई भी सिम्टम्स तो नहीं है। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि जनरली जब वैक्सीन लगती हैं तो उसमें इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स क्यों होते हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जो वैक्सीन बनती है वो जिस वायरस से आपको प्रॉब्लम होती है उसी वायरस को बहुत हल्का वायरस करके आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। अब आप कहेंगे साहब बॉडी के अंदर अगर वायरस इंजेक्ट कर दिया तो हम लोगों को कोरोना हो जाएगा। नहीं, ये जो वायरस हो इतना हल्का वायरस होता है कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और जब ये आपके अंदर वायरस इंजेक्ट कर दिया जाता है तो जो बॉडी है उसका एक नेचुरल फिनोमिना है कि यदि कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारी बॉडी को एक्सेप्टेबल नहीं है तो बॉडी उसके
अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप करती हैं। तो ये जो वायरस है, जो बहुत हल्का वायरस है, ये जब तक जिंदा रहता है जब तक कि बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है। धीरे 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 बॉडीज डेवलप होती, एंटीबॉडीज डेवलप होती चली जाती हैं, और जैसे ही पूरी एंटीबॉडी डेवलप होती है तो ये जिंदा वायरस को वो बॉडी खा करके उसे नमस्ते कर देती है, और तब ये माना जाता है कि हमारी जो वैक्सीन है वो फुल प्रूफ है, वो पूरी काम कर रही है। यहाँ पे अब जो मैंने आपको बताया, किसी को वोमिटिंग, किसी को सर दर्द, किसी को बुखार हो सकता है, हो सकता है। आपने देखा होगा कि आपको जो वैक्सीन्स हैं आपको भी लगी होगी, आपके बच्चों को भी लगी होगी। कुछ को बुखार होता है, कुछ को सर दर्द होता है, कुछ को वोमिटिंग होती है, लेकिन ये वैक्सीन्स की थोड़ी सी देर के लिए होती हैं, इसीलिए मरीज को कुछ समय के लिए वहां पे रखा जाता है। उससे हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो वैक्सीन है वो जिन लोगों को लगनी है उन लोगों तक कैसे पहुंचेगी, ये आपको बताया कि जिसको ड्राई रन में। अब वो वैक्सीन लगेंगी कैसे? हमारी भारत सरकार ने बेइंतहा फुल प्रूफ सिस्टम बनाया है, जिसके अंदर कोविन ऐप में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उसके बाद गवर्नमेंट के पास एक डाटा तैयार हो जाएगा। उस डाटा के बाद गवर्नमेंट ये देखेगी कि किसको वैक्सीन पहले लगानी है, किसको बाद में लगानी है। तो आपके पास एक मैसेज पहुंचेगा कि आपका नंबर आ गया है, और उसके बाद जो हॉस्पिटल के बराबर में आपका एक वेटिंग रूम वहां पर होगा, उस वेटिंग रूम में आपको जो आपका कोविन ऐप के ऊपर आपका नंबरिंग है उसके अनुसार आपको बिठा दिया जाएगा वहां पे, और जैसे जैसे आपका नंबर आएगा तैसे तैसे आपको भेजेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होंगे जिन्होंने कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और वो वहां पर वैक्सीन सेंटर पहुंच जाएंगे। तो उन लोगों के लिए भी एक अलग से जगह बनी होगी जिस जगह पर उनको बिठाया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसा नहीं होगा कि आप वहां पहुंच कर आपको वैक्सीन लग जाएगी। वहां बिठाया जाएगा आपको, और कोविन ऐप पे आपका रजिस्ट्रेशन करा करके आपके घर भेज दिया जाएगा। और उसके बाद जब आपका नंबर आना होगा उस समय आपके पास मैसेज आएगा, और तब आप वैक्सीन सेंटर पहुंचेंगे। अब जैसे जिन लोगों का नंबर आ चुका है, जैसे मैंने बताया, वो यहां पर बैठे होंगे। उसके बाद यहां से जैसे नंबर आता रहेगा, उठ करके वो हॉस्पिटल जो में का जो आपका वैक्सीन सेंटर है वहां पे जाएंगे, जहां वैक्सीन सेंटर में आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगाने के बाद आपको एक दूसरा आपका जगह होगी जहां पे आपको आधे घंटे, जो मैंने आपको बताया था, वहां बिठाया जाएगा। वहां पे ये देखा जाएगा कि आपको किस तरह के सिम्टम्स तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद प्रिकॉशंस के लिए एक तीसरा कमरा होगा, जिस कमरे में आपको बिठाया जाएगा, और उस कमरे में आपको फिर ये देखा जाएगा कि कोई रिएक्शंस हैं तो नहीं। क्या कारण है इसका? कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा पेशेंट जिसको ऑलरेडी कोविड हो और वो आपके टीकाकरण सेंटर पहुंच जाए, तो वहां ये देखा जाएगा कि जो कोविड पेशेंट आपका है उस पेशेंट से आपको किसी भी तरह का कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ। यदि आपको रिएक्शंस नहीं है तो आपको आपके घर भेज दिया जाएगा, और साथ साथ ही आपको जो अगली डोज है उसके बारे में बताया जाएगा कि आपको कब दोबारा से आना है। इसके लिए जो ये कोविन ऐप है, ये कोविन ऐप गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप समझिएगा कि इस कोविन ऐप से गवर्नमेंट को ये पता रहेगा कि कितने लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, कितनी वैक्सीन लग चुकी हैं, कितनी वैक्सीन बैलेंस है, ताकि किसी भी तरह का कोई घपला ना हो। अन्यथा कालाबाजारी हो सकती है। जो अमीर लोग हैं वो पैसे लेके पहुंच जाएंगे और वैक्सीन लगा लेंगे, और जो गरीब लोग हैं उनको वैक्सीन नहीं लग पाएगी। अब सीधी बात है, जब आप कोविन ऐप पे जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन में आपको अपना आधार कार्ड देना ही होगा, वहां पे पूरा आपका डाटा आ जाएगा, और डाटा के बाद फिर गवर्नमेंट ये देखेगी कि किसको पहले प्रायोरिटी देनी है और किसको बाद में प्रायोरिटी देनी है। तो इसलिए ये जो कोविन ऐप है गवर्नमेंट ने फुल प्रूफ बनाया है, ताकि जिसका नंबर पहले आना पहले आए और जिसका नंबर बाद में आए बाद में आए, और किसी भी तरह का कोई भी घपला ना हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि पूरे संसार में कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने वैक्सीन बनाई है। उन कंपनीज में ऐसी कौन सी कंपनी है जिन्होंने वैक्सीन बाहर बनाई है और वो हमारे यहाँ प्रोडक्शन होगा। ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो स्वदेशी हैं और उसका निर्माण यहाँ पे होगा। ऐसी कौन सी वैक्सीन हैं जो आज की डेट में
हमारे हिंदुस्तान के बाज़ारों में हैं और ऐसी कौन सी वैक्सीन हैं जो हिंदुस्तान के बाज़ारों में आ सकती है, उनमें कोई रुकावट है या नहीं रुकावट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इस समय सबसे बढ़िया दो वैक्सीन हैं। उनमें एक वैक्सीन है जो एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की दोनों ने मिलकर बनाई है, और इसको हिंदुस्तान की जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो इसको प्रोडक्शन करेगी। इसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऐसी कंपनी है जिन्होंने पिछले मार्च में ही इन वैक्सीन्स का ट्रायल शुरू कर दिया था, और आज के दिन ये वैक्सीन सबसे बेहतरीन वैक्सीन एक है और 95% इस वैक्सीन को फूल प्रूफ माना जा रहा है। अब हमने बात की 95% का मतलब क्या है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि 50% वैक्सीन भी काम कर जाती है तो उसको गवर्नमेंट मान्यता दे देती है। 50%, 70%, 80% और 95% होता क्या है, इसको थोड़ा समझना जरूरी है कि मेरी बॉडी है, मुझे वैक्सीन लगाई गई, अब मेरी बॉडी उस वैक्सीन को 50% एक्सेप्ट करती है, आपकी बॉडी उसको 80% एक्सेप्ट करती है, और तीसरे की कोई बॉडी उसको 95% एक्सेप्ट करती है। तो जहां तक जिसकी मैक्सिमम बॉडी एक्सेप्ट करती है उसको हम कहते हैं कि इसकी इतनी परसेंट तक इसकी मान्यता है। अब इसमें इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि मान लिया मेरी बॉडी 50% एक्सेप्ट करती है तो मेरा क्या होगा साहब, मेरे को वैक्सीन काम कैसे करेगी, इसको समझना जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा कि हम बच्चों को वैक्सीन लगवाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि भाई इसको तो एक और हमें वैक्सीन लगानी होगी, एक और बूस्टर डोज देनी होगी। तो धीरे धीरे क्या होगा कि यदि मेरी बॉडी ने कम एक्सेप्ट किया है तो हो सकता है मुझे ज़्यादा वैक्सीन लगवानी पड़े, ज़्यादा का मतलब 2-3 लगवानी पड़े, हो सकता है बूस्टर डोज भी लगवानी पड़े, और जिसकी 95% तक है उसका 2 डोज में काम चल जाए। लेकिन ये सारा मेरा काम नहीं है, ये सारा डॉक्टर का काम है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहली हमारी ये वाली वैक्सीन है जो हमारे हिंदुस्तान के मार्केट में है, जिसका नाम कोविशील्ड है, और दूसरी एक कंपनी है जो पूर्णतः भारतीय कंपनी है, भारत बायोटेक। और भारत बायोटेक की ये जो कोवैक्सीन है जिसका नाम है, ये पूर्णतः भारतीय कंपनी है, भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे डेवलप किया है, और ये भी ऐसे ही है जैसे कि हमारी ये कोविशील्ड है, और ये भी 95% तक काम करती है, और ये दोनों की दोनों इस समय हमारे मार्केट में उपलब्ध हैं। यहां आप ये देख रहे होंगे 2 और कंपनी के नाम लिखे हैं, फाइजर एंड मॉडर्ना। फाइजर इस समय संसार की सबसे बढ़िया वैक्सीन मानी जा रही है, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि जो वैक्सीन है ये -70 डिग्री के ऊपर इसको स्टोर किया जा सकता है, इससे कम इसको स्टोरेज नहीं किया सकता। और ऐसे ही जो मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन है उसको भी -30 टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको स्टोर कर सकते हैं। हमारे देश में ये जो -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैक्सीन रखना और उसको ले जाना एक बहुत बड़ा हमारे लिए मुश्किल काम है। इसलिए ये जो वैक्सीन है हमारी कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये हमारी तकरीबन 4 डिग्री से लेकर के और 8 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये रखी जा सकती हैं, जो कि हमारा रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होता है। अब आप कहेंगे साहब -70 पे लिखने, -70 पे रखने में क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, लेकिन ले जाने में दिक्कत है। मान लिया हमारी जो फैक्ट्री है, हमारी फैक्ट्री गाजियाबाद में है और हमको उसको मद्रास में लेके जाना है, तो -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाने में यदि वो वैक्सीन 200 रुपये की है तो हो सकता है उसको ले जाने में हमारा 1000 रुपये का खर्च आ जाए। इसलिए आज की डेट में ये जो 2 वैक्सीन्स हैं, इन वैक्सीन्स का सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री में इसका समझिएगा मान्यता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन सी को मान्यता मिली है, लेकिन ये दोनों वैक्सीन्स हमारी इस समय बाजार में उपलब्ध है। मैंने आपको ये बताया कि ड्राई रन क्या होता है, मैंने इसमें आपको ये बताया कि किस तरह से फैक्ट्री से लेकर के और जहाँ पे वो वैक्सीन लगनी है वो कैसे पहुँचेगी। मैंने आपको ये भी बताया कि जो वैक्सीन है जब वो लगेगी तो लगने के बाद क्या क्या उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब हम इस बात पे आते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन सी वैक्सीन्स को मान्यता दे दी है। तो गवर्नमेंट ने ये जो 2 वैक्सीन्स हैं, एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड की जो बनी हुई कोविशील्ड
और भारत बायोटेक की बनी हुई कोवैक्सीन को मान्यता दे दी है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया का इतना बड़ा नाम है कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इसको बहुत अच्छा नाम मानता है। यदि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोई मान्यता दे दी है तो WHO ये मान के चलता है कि इन्होंने बिल्कुल बढ़िया काम किया है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो दोनों वैक्सीन्स हैं, ये वैक्सीन्स कौन बनाएगा, कितनी बनाएगा, किसको कैसे मिलेगी। ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन इंग्लैंड में डेवलप हुई है और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उससे इनका जो करार हुआ है वो 5 करोड़ वैक्सीन बनाने का हुआ है, जिसमें से 2.5 करोड़ वैक्सीन जो इंग्लैंड को चली जाएंगी और 2.5 करोड़ वैक्सीन्स हमारे हिंदुस्तान के लोगों को लगेगी। आपको ये जान के बहुत प्रसन्नता होगी कि ये जो कंपनी है एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड, इन्होंने वैक्सीन तो बनाई है लेकिन इनके पास उत्पादन की क्षमता नहीं है। संसार की जितनी भी वैक्सीन्स बनती हैं, अभी तक बन रही हैं, 70% उत्पादन करने की क्षमता हमारे हिंदुस्तान में। दूसरी हमारी वैक्सीन है, अब 5 करोड़ वैक्सीन बनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी हमारी वैक्सीन है कोवैक्सीन, इन्होंने भी अभी तक 10 करोड़ वैक्सीन्स बना ली हैं और इसमें से कितनी वैक्सीन हमारे पास रहेंगी और कितनी ये बाहर भेजेंगे, ये या हमारे मित्र देशों को भेजेंगे, ये टोटल का टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंड करता है। अब हम ये देखते हैं कि जो वैक्सीन्स हैं, ये वैक्सीन जो गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी है इसको, वो किस किस को लगेगी। अभी सबसे पहले जो अप्रूवल दी है वो अप्रूवल दी है इमरजेंसी डोजेस की। इमरजेंसी डोजेस का मतलब ये होता है कि यदि ऐसा कोई पेशेंट जिसको कोविड हो गया है और कोविड होने के बाद उसकी ऐसी अवस्था आ गई है, ऐसी क्रिटिकल अवस्था आ गई है कि उसको कोई ना कोई दवाई देनी आवश्यकता है, तो ये जो वैक्सीन है ये उसको लगाई जा सकती है। इसको इमरजेंसी वैक्सीन कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 26 जनवरी से, ये जो 26 जनवरी आ रही है, इस 26 जनवरी से ये वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा और इसमें सबसे पहले जो वैक्सीन लगेंगी वो जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिनको हम जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं और जिनको हम कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारा 2020 जितने भी इतना बड़ा पेंडेमिक था उस पेंडेमिक को बहुत बढ़िया निकाला है। तो सबसे पहले ये 3 करोड़ के करीब लोग हैं जिनको सबसे पहले वैक्सीन लगेंगी और जिसकी उम्मीद ये है कि वो 26 जनवरी से स्टार्ट होकर के और 12 फरवरी तक ये वैक्सीन उन लोगों को लग जाएगी। उसके बाद हमारे पास 27 करोड़ वैक्सीन और उपलब्ध होंगी और ये 27 करोड़ वैक्सीन है, यानी 3 करोड़ प्लस 27 को 30 करोड़ जो वैक्सीन हैं, ये अब पहले 3 करोड़ वैक्सीन हमारी लग गई कोरोना वॉरियर्स को, उसके बाद जो 27 करोड़ वैक्सीन हैं ये 50 साल से ऊपर के लोगों को लगेंगी और साथ ही साथ जो लोग ऐसे हैं जिनको कोई क्रिटिकल बीमारी है, जैसे कि उनको आपका कैंसर है, शुगर की बीमारी है या हार्ट पेशेंट है, उनको लगेगी। और ये लगते लगते 30 करोड़ जो वैक्सीन हैं लगते लगते ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जून और जुलाई तक ये वैक्सीन लग जाएंगी। लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो दोनों कंपनी हैं, ये दोनों कंपनी में इतनी क्षमता है कि ये 100 करोड़ वैक्सीन सालाना इनको इनके पास क्षमता है, ये 100 करोड़ वैक्सीन बना सकती हैं। इसलिए, और ये तो इनकी क्षमता है, लेकिन जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी तो ये उसको डबल भी करेंगे और इसको ट्रिपल भी करेंगे। कारण समझ ये है कि 700 करोड़ जो पूरे संसार में जनता है जिनको ये वैक्सीन लगनी है, उसमें से 70 से 80% वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान से जानी है। इसलिए हमें किसी तरह का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम उन पॉइंट्स के ऊपर आते हैं जिनके ऊपर बहुत सारी अफवाहें हैं। सबसे पहली अफवाह ये है कि इन वैक्सीन्स में क्या सूअर का मांस है या गाय का मांस है। ये बहुत बड़ी अफवाह है। मैं एक शाकाहारी व्यक्ति हूं और मैंने इसका पूरा अध्ययन किया है और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं कोई भी ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करता जो शाकाहारी नहीं है।
तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें सूअर का या गाय का या किसी चिड़िया का कोई मांस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू और मुसलमान करने के लिए है। अन्यथा मैं आपको ये कह रहा हूं कि मतलब क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं या जो अन्य धर्म के लोग हैं, उनको सूअर के मांस से और गाय के मांस से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये बिल्कुल है कि मिथ्या है, झूठ है और इसमें ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। दूसरी एक अफवाह है कि क्योंकि हिंदुस्तान में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस वैक्सीन से नपुंसकता आ सकती है, इंपोटेंसी आ सकती है और गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इस वैक्सीन को लगा करके आदमी नपुंसक हो जाए, औरतें नपुंसक हो जाए और बच्चे पैदा होना बंद हो जाएं ताकि जनसंख्या पे कंट्रोल हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मुझे आश्चर्य है कि लोग बाग कैसे विश्वास कर लेते हैं। मान लिया 30 करोड़ वैक्सीन लगी, छोड़ दीजिए 20 करोड़ लगी, उसे भी छोड़, अगर 10 करोड़ वैक्सीन लगाई गई और 10 करोड़ वैक्सीन में से 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी या तो शादी नहीं हुई या शादी हो चुकी है लेकिन उनके अभी बच्चे नहीं हुए, यानी एक एग्जाम्पल ये वो 25 से लेके 35 से 40 साल की एज के हैं, और यदि उन 5 करोड़ में से मेरे भाई यदि 3 करोड़ भी ऐसे निकला है जिनको वैक्सीन लगने के बाद बच्चे नहीं हुए, पूरा हिंदुस्तान जल उठेगा। क्या बात करते हैं आप लोग? आप सोचिए, क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल गलत है। और इससे आगे का उदाहरण ले लीजिएगा, 135 करोड़ की जनसंख्या है और 135 करोड़ को ये वैक्सीन लगी और सारे नपुंसक हो गए। 30 साल बाद क्या होगा? जो आज के बच्चे हैं वो बूढ़े हो चुके होंगे और 60 साल बाद देश में एक भी आदमी या एक भी औरत नहीं बचेगी, क्योंकि सारे नपुंसक हो गए, बच्चे पैदा बंद होने हो गए और हिंदुस्तान की नमस्ते हो जाएगी। क्या ये पॉसिबल है? इसलिए ये भी बिल्कुल झूठ है। इसमें हमें किसी भी हालत में कोई भी घबराना नहीं चाहिए। तीसरी बात हम ये आती है कि क्या जिन लोगों को वैक्सीन लगेगी उसको दोबारा कोविड हो सकता है, नहीं हो सकता? इसके बारे में अभी फुल प्रूफ जानकारी नहीं है। जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना यह है कि यदि ये वैक्सीन लगेगी तो वैक्सीन लगने के बाद उसको कोविड नहीं होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रिजल्ट्स आते चले जाएंगे तैसे तैसे ये जो वैक्सीन है वो डेवलप होती चली जाएंगी। किसको कितनी वैक्सीन लगनी है वो भी डॉक्टर्स इसको डिसाइड करेंगे। एक और बात में से पूछी जाती है कि साहब अब तो वैक्सीन आ गई है तो स्कूल कब खुलेंगे? तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्कूल खुलने की अभी जो डेट है वो हमारे पास नहीं आई है, वो सिर्फ गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि किसी भी कारण से ऐसा हुआ है कि 16 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए अभी कोई भी वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है, और उसका कारण ये है कि 16 साल से नीचे के बच्चों पे अभी कोई भी ट्रायल नहीं हुआ। हो सकता है गवर्नमेंट, संसार की जो गवर्नमेंट है वो सोच रही हो कि 16 साल से नीचे के बच्चों को या तो कोविड हो नहीं सकता या कोविड होगा तो उनको ऐसी अवस्था नहीं आ सकती कि उनकी जान पे बनाए, इसलिए अभी इसके बारे में कोई भी हमारे पास सूचना नहीं है। मैं समझता हूं कि ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये आपके काम आएगी कि जो ड्राई रन है वो क्या था, ड्राई रन कैसे हो रहा है, उसके बाद हमारी जो ये वैक्सीन्स हैं कब से लगनी शुरू होंगी, कब से मार्केट में आ जाएंगी, और वैक्सीन में किसी तरह का कोई घपला नहीं होगा। जो हमारा कोविन ऐप है उस पर रजिस्ट्रेशन कारण इस तरह से ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने आप तक पहुंचाई है। मैं समझता हूं कि मेरी ये जो वीडियो है इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होंगी। यदि पसंद आई है तो सब्सक्राइब बटन पे जाके बटन दबाइएगा, उसके बाद बेल आइकॉन पे जाके बटन दबाइएगा और थम्स अप कीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे और मैं आपसे उत्साहित होकर के नई नई वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।